गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किरदारस। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 3, नेशनलिज्म इन इंडिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट फैक्टर प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो नेशनलिज्म का राइज हुआ उसमें सबसे मुख्य भूमिका किसकी थी? तो आंसर, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हेल्प इंडियन टू गैदर द नॉलेज ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड चेंज देयर पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक व्यू। तो सबसे जो मेन कारण था वो था ब्रिटिश रूल जो इंडिया में था, उसके कारण जो पीपल्स थे, इंडियंस थे, वो नॉलेज गैदर कर पाए अलग अलग थिंग्स के बारे में जो वर्ल्ड में हो रही थी। जैसे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक व्यूज़ बदल रहे थे, उन्हीं के कारण हमारे यहाँ पे जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों में क्रिएट हुई। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स इनिशियल फेज। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका इनिशियल फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ थी वो हमें बतानी है। तो फर्स्ट, डिमांड फॉर मोर पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। तो उनका जो स्टार्टिंग का जो फेज़ था उस समय में उन्होंने जो मुख्य उनकी मांगे थी वो थी इंडियंस को पॉलिटिकल राइट दिए जाएँ, इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हो और साथ में हमें एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हो। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल का पार्टीशन किया गया उसका रिजल्ट क्या हुआ? आंसर, पीपल अपोज दिस इफर्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिव पैम्पलेट। पीपल्स ने जो बंगाल का विभाजन किया गया उसका विरोध किया। उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों का अपनाया, जैसे रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन और पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए। क्वेश्चन 4, हाउ डिड द नीड फॉर नेशनल एजुकेशन अराइज इन इंडिया। क्यों हमारे इंडिया में नेशनल एजुकेशन की जो नेशनल एजुकेशन की ज़रूरत पाई गई? तो आंसर है, स्टूडेंट टुक एन एक्टिव पार्ट इन द बंग भंग मूवमेंट। तो स्टूडेंट ने जो है बंग भंग मूवमेंट में बहुत एक्टिव पार्ट लिया था। एज ए रिजल्ट मैनी प्यूनिटिव एक्शंस सच एस लेविंग अ फाइन और एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल कॉलेज वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारा स्टूडेंट्स पे फाइन लगाया, साथ में बहुत सारे बच्चों को स्कूल में से निकाल दिया, कॉलेज में से निकाल दिया। इसी कारण जो है जो ऑप्शनल अरेंजमेंट ऑफ नेशनल स्कूल एंड कॉलेज फॉर स्टूडेंट, इसी के कारण जो है ऑप्शनल अरेंजमेंट किया गया नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस का स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। हमें ये क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं। डिफाइन नेशनलिज्म। सबसे पहले हमें नेशनलिज्म क्या है वो बताना है। नेशनलिज्म का मतलब होता है एक फीलिंग जिसमें हमें प्राइड और किसी भी नेशन का हम किसी भी नेशन को हम बिलोंग करते हैं उसके प्रति हम गर्व करते हैं, तो उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मॉडरेट नेम मॉडरेट्स, नेम देम। मॉडरेट्स का मतलब क्या है और कुछ मॉडरेट्स के नाम बताइए। आंसर, मॉडरेट यूज पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू वॉइस द डिमांड। दादू भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तालंग, दिनसा बच्चे वर नेम ऑफ द सम मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जो थे वो पीसफुल तरीके और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के द्वारा अपनी डिमांड्स को ब्रिटिशर्स के सामने रखते थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, दिनेश बच्चा, ये सब जो है ये कुछ मॉडरेट्स के नाम हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रीमिस्ट, नेम देम। एक्सट्रीमिस्ट मीन्स क्या है? एक्सट्रीमिस्ट आर द दोज हु स्ट्रांगली प्रोमोटेड रेडिकल वेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिमांड। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल आर सम एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट जो होते थे वो रेडिकल्स वेज के द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। क्वेश्चन 4, हाउ वाज द डे ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्जर्व। पार्टीशन ऑफ बंगाल के दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज ऑब्जर्व एज मॉर्निंग डे। तो उस दिन को मॉर्निंग डे के रूप में मनाया गया। हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट में मेन रोल निभाया था। क्वेश्चन 6, हु एस्टेब्लिश द होम रूल लीग। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल लीग बनाई थी। वेयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। सुभाष चंद्र बोस कहाँ बॉर्न हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जो है वो कटक उड़ीसा में बॉर्न हुए थे। अब द आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड। आज़ाद हिंद फौज कैसे बनी? आंसर, एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर हु हैड सरेंडर टू जापान एज वॉर प्रिजनर। तो एक जो है इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। मोहन सिंह उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और ऐसे सोल्जर्स की मदद से जिन्होंने जो
जापान में इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने सरेंडर कर दिया था और जापान में वो प्रिजनर्स के रूप में रह रहे थे। क्वेश्चन 9, हाउ डिड सुभाष चंद्र बोस रीच जापान? सुभाष चंद्र बोस कैसे जापान पहुंच गए? ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्ट फ्रॉम द हाउस अरेस्ट। 1941 को जो सुभाष चंद्र बोस को जो घर में नज़रबंद किया गया था वहाँ से वो भाग निकले। ही डिस्क्यूज्ड हिमसेल्फ एज अ पठान एंड रीच्ड बर्लिन विया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को। उन्होंने अपना भेष बदला और एक पठान का भेष बना के वो बर्लिन होकर पेशावर, काबुल और मॉस्को पहुँचे। और वहाँ पे बर्लिन में उन्होंने एक रेडियो में स्पीच दी जिससे ब्रिटिश शॉक हो गए। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान विया सुमात्रा। वहाँ से वो जापान पहुँचे, सुमात्रा से होते हुए जापान पहुँचे। क्वेश्चन 10, विच स्लोगन वर गिवन बाय द सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस ने कौन कौन से स्लोगन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने जैसे चलो दिल्ली चलो, जय हिंद और यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसे स्लोगन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड? प्रोविजनल गवर्नमेंट कहाँ बनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, द प्रोविजनल गवर्नमेंट इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943, जो है सिंगापुर में बनाई गई अक्टूबर 1943 में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर, रासबिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज ऑन 4 जुलाई 1943। जो रासबिहारी बोस थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का चीफ बना दिया। आज़ाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट्स इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया लाइक अरकान एंड इम्फाल। और अरकान और इम्फाल तक के बॉर्डर्स तक जो है आज़ाद हिंद फौज पहुंच गई। पर बाद में जो है फौज फोर्स टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ, पर फौज को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पास खाने की शॉर्टेज हो गई थी और बहुत जो भारी बारिश हो रही थी। इसी समय में अमेरिका ने जो है जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया और जापान ने सरेंडर कर दिया। और इस प्रकार जो है इस वॉर ने पूरा का पूरा आज़ाद हिंद फौज का जो है फ्यूचर बदल दिया 44,000 सोल्जर्स मर गए और 25 सोल्जर्स जो है इस समय में अरेस्ट हुए। आइडेंटिफाई मी। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फॉर्म ड्यू टू माई एफर्ट। तो सर A.O. ह्यूम, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में सर A.O. ह्यूम ने मदद की थी। आई अडोप्टेड द पुलिस ऑफ डिवाइड एंड रूल इन इंडिया। मैंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में अपनाई। जनरल लॉर्ड कर्जन। थर्ड, द नॉवल आनंद मठ वॉज रिटन बाय मी, बंकिम चंद्र चटर्जी। फोर्थ, आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन 5, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे पा के रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक। मैं द फॉलोइंग। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन। सेकंड है लोकमान्य तिलक। तो लोकमान्य तिलक का जो न्यूज़पेपर था वो था केसरी। थर्ड है लाला लाजपत राय, तो उनका न्यूज़पेपर था श्री ई पंजाब। इसी प्रकार फोर्थ है बिपिन चंद्र पाल, तो उनका जो है न्यू इंडिया। और लास्ट है एनी बेसेंट, तो द कॉमन विल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है।